मारना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दो। जिंदगी, मौत और मेरा फैसला, ये कभी नहीं टलते। नो सेकंड ऑप्शन। भाई साहब, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आपने मेरा इंतकाम पूरा किया, इसके हकदार आप हैं। इंसाफ और किट्टू की कोई कीमत नहीं लगा सकता। ना मैं बिकाऊ हूँ और ना ही मेरा ईमान। उस मिनिस्टर ने एक पिता को ठेस पहुंचाई और एक भाई ने एक बहन का बदला लिया। मैं बस इसी बात से खुश हूँ। इस पैसे से अपनी बड़ी बेटी की शादी धूमधाम से करना। पर इसे आप ही रख लीजिए। चाहे कोयले की खान में हो या ईश्वर के गहनों में, हीरा हीरा होता है। तुम्हारे माँ बाप को तुम पर बहुत फक्र होगा। ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरे माँ बाप से बरसों की पहचान। अगर पता होता तो उनके पास कब का पहुंचा दिया होता तुम्हें। 5 साल की उम्र से तुम्हारी परवरिश की है, तब से अब तक तुम्हारा ख्याल रखता आ रहा हूँ। कृष्ण प्रसाद को मारने का वक्त करीब आ गया। मैसेज मिला कि नहीं? मैं फोन करता हूँ। कौन है? बचपन का दोस्त है। भाई, आप जेल से आजाद कब हुए? वो सब छोड़ दे, प्लान पल्ले पड़ गया ना? हाँ, वो तो पल्ले पड़ गया, लेकिन किसी को टपकाने के पहले उसके बारे में पता करता है कि मरने वाला इंसान शरीफ था या कोई बदमाश। अगर उसे भनक लग गई कि अगली सुपारी वो अपने बाप के खिलाफ ले रहा है, तो हम पर मौत की बिजली बनकर गिर पड़ेगा और हम सब उसमें झुलस जाएंगे। इस काम के लिए उसे मत चुनो भाई, और भी कई लोग हैं, उनसे करवाते हैं। लंगोटिया, बचपन का लंगोटिया याद था। चाय मेरे लिए। जानता हूँ ये बात सुनने के बाद तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे। एक बड़े घर के शरीफ बच्चे को मैंने एक कातिल बना दिया। तुम्हारे पिता आजमगढ़ के एक मशहूर नेता हैं, जिनकी शोहरत दूर दूर तक है। आज तक दूसरी पार्टी वाले तुम्हारे पिता के खिलाफ कभी जीत नहीं पाए। जीतना तो छोड़ो, हमेशा बुरी हार ही पाई है। इसीलिए वो लोग उन्हें जान से मारना चाहते हैं। उसकी पूरी जानकारी इस फोन के अंदर। मैंने जिंदगी में जो गलतियां की थी, उसकी भरपाई करने का वक्त आ गया। माफ कर सको तो कर देना। हमारा साथ यहीं तक का था बेटा। थैंक यू। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मेरी ट्रेन मिस हो जाती। अगर मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो मैं तुम्हें मिस कर देता। क्या मतलब अगर सही वक्त पर हाथ नहीं पकड़ता तो मेरी जिंदगी के ट्रैक पर तुम नहीं आती। एक्सक्यूज मी, तुम मेरी कैबिन में क्यों आ गए? तुम्हारी? मगर पहले तो ये कैबिन रेलवे की थी। देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। बचपन से ही स्मार्ट हो, लेकिन घमंड नहीं किया। इससे अच्छा तो मैं जनरल डिब्बे में चली जाती। मुझे लगा तुम फर्स्ट क्लास की हो, मगर तुम तो चालू डब्बे की निकली। तुम क्या मुझे चालू टाइप समझते हो? वैसे शक्ल से नहीं लगती। तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। मेरा सैंडल नंबर है 10, जूती नंबर 9, थप्पड़ का नंबर 5 और घूसा फ्री में है इनके साथ। अब तुम्हें समझ में आ गया ना सब कुछ? तुमने अपना मोबाइल नंबर नहीं बताया। तुम जैसे लड़के को मैं अपना मोबाइल नंबर दूं? मोबाइल तो क्या, मैं तुम्हें अपनी स्माइल तक ना दूं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। खूबसूरत हो, इसका मतलब कुछ भी बोलोगी? अब कहो तो मैं भी अपने बारे में कुछ कहूँ। बको। मैक्सिमम हड्डी तोड़ने का, मिनिमम जिंदा छोड़ने का, सर फोड़ने का, नाक में करंट जोड़ने का, गर्दन मरोड़ने का, वर्ल्ड रिकॉर्ड। पता है किसके नाम दर्ज है? महान खिलाड़ी तुम्हारे सामने बैठा है। शायद ऑडियो तुम्हारे समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूं। इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये हीर रांझे की औलाद मजनू गैंग है। आशिकी में डिप्लोमा करने के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों पर प्रैक्टिकल कर रहे थे। जब मैंने उन्हें मना किया तो मुझे शेर सुनाने लगे। फिर मैंने उन्हें शेर का पंजा दिखा दिया। ये लड़की कौन है और इसकी नाक पे इतना गुस्सा क्यों है? सोनिया। सॉलिड है ना?
सड़क पर मैं सोशल सर्विस कर रहा था तो उसे दिक्कत हुई और मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी। जब हकीकत का पता चला तो उसे गलती का एहसास हुआ और उसने मेरी बेल करवा दी। फिर उसने सॉरी बोला होगा? हाँ बोला, और मैंने उसे माफ कर दिया। तब तो वो बहुत खुश हुई होगी। वो तो खुश नहीं हुई, पर तुम बड़ी खुश लग रही हो। ओहो, बताओ ना फिर क्या हुआ? खुद ही देख लो। मुझसे गलती हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी बेल करवाई। इसके अलावा हमारे बीच और कुछ नहीं है। मेरे ज्यादा पास आने की, मुझसे दोस्ती करने की, प्यार दिखाने की या मेरी बेमतलब तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए? आई हेट लव स्टोरीज। तो फिर उससे शादी की तुमने? नहीं, उसने मना कर दिया। पर क्यों? मुझे कल ही पता चला कि सोनिया को कैंसर है और इस वक्त किसी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। क्या कहा? हाँ, सिर्फ 1 हफ्ते की मेहमान है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। आज से शादी करने जा रहा हूँ क्योंकि सोनिया की ख्वाहिश है कि वो सुहागन बन के मरे। ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है। हैंडराइटिंग अच्छी है तुम्हारी। तुम्हारी मुझे भी अच्छी है। क्या लिख रही? यही कि तुम्हारी मुझे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। पता नहीं और कितने लोगों की मुझे तुम्हें अच्छी लगी होंगी। 2 लोगों की, तुम्हारी और मेरे बचपन के दोस्त की। तुम्हारा दोस्त पैदाइशी मूंछों वाला था? नहीं, वो अक्सर नकली मुझे लगाता था। ठीक है, मुझे जरा जगा देना, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। अरे सुनो, हेलो, एक्सक्यूज हाँ मी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो ना। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हारी शादी में चलूं? रात को तुम्हें अच्छे से नींद तो आई थी ना? रात को बहुत अच्छी नींद आई, तभी तो सुबह फ्रेश हूँ। रात को तुम मुझसे डरी हुई थी, तो मैंने पॉडकास्ट में सुनी हुई एक चटपटी कहानी तुम्हें सुना दी ताकि तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो सको। बाय। एक मिनट। ओ नहीं। अरे पूजा, तुम किसे ढूंढ रही हो? तुम्हें भी अभी आना था, थोड़ा ट्रैफिक में नहीं फंस सकती थी? तुम्हारी वजह से मेरे बचपन का दोस्त चला गया। मेरे अलावा और कौन तुम्हारा बचपन का दोस्त है? अरे वो मुझे ट्रेन में मिला था, बिल्कुल मेरे अंकल जैसी शक्ल थी उसकी, वही आंखें वही होठ। मुझे लगता है वो मेरे अंकल का बेटा जो बचपन में खो गया था। ओहो, फिर से वही स्टोरी रिपीट टेलीकास्ट शुरू मत करो प्लीज। 25 साल से हम उसी लड़के को ढूंढ रहे हैं। अब तो हर लड़का हमें वही लगता है। बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। हमारी फ्रेंडशिप आज से ओवर। मेरे सारे गिफ्ट लौटा दो। अब छोड़ना, गुस्सा क्यों करती है? सॉरी यार। क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? गाड़ी स्टार्ट कर, तेज कर, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। ये पागल है, ये मार देगा। जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी।